हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड का जो मेथड पेपर होता है, जो इकोनॉमिक्स का मेथड पेपर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सिलेबस है बीएड का, फर्स्ट ईयर का 7A है। तो इकोनॉमिक्स का मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका हम नोट बनाए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा का इकोनॉमिक्स का हिंदी प्रारूप है, जो अर्थशास्त्र दो शब्दों से के योग से बना है। और अर्थ का मतलब होता है शास्त्र, और धन का मतलब होता है, अर्थ का मतलब धन होता है, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका अध्ययन ही अर्थ धन का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है, धन का विज्ञान होता है। अर्थशास्त्र एक मानवीय क्रियाकलाप है से संबंधित है। सभी सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, फिर चाहे वह मुद्रा, रोजगार या वितरण, आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग आदि हो। अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वस्तु एवं सेवाओं, उत्पादन, वितरण, उपभोग का विश्लेषण करता है। उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर हमारा है अर्थशास्त्र का परंपरावादी विचारधारा। क्या क्या विचारधारा थे उसके बारे में जानेंगे। यह है विचारधारा। अर्थशास्त्र का परंपरावादी विचारधारा क्या क्या थी, तो अर्थशास्त्र चूँकि अंग्रेजी के इकोनॉमिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? धन का विज्ञान। इकोनॉमिक मेथड का प्रॉपर नोट्स है। रूपांतरण जिसका अर्थ होता है धन का विज्ञान माना जाता है। एक विषय के रूप में जो अर्थशास्त्र का विकास 18वीं सदी में हुआ था, जब 1776 में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए अपना पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन ही कह सकते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था, जो यहाँ पे है। इसी कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है उनको। फिर हमारा जहाँ तक विषय के नामकरण का प्रश्न है, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे नए नए नाम देने का प्रयास किया, जैसे धन का विज्ञान, विनिमय का विज्ञान या धनोपार्जन का विज्ञान आदि। परंतु 1890 में प्रोफेसर मार्शल द्वारा अपने विचारों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के बाद इसे अर्थशास्त्र का या अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से भी जाने लगा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसी विचारधारा के आगे बढ़ाते हुए मानव कल्याण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र के लिए आर्थिक विश्लेषण किया और विश्लेषण का नाम भी प्रयोग किया जाता था। फिर अगला हमारा है इसका अर्थ देखेंगे। हम लोग वहाँ परिचय देखे थे। बीएड में है तो सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाना सीखना होगा। सिनॉप्सिस किस प्रकार बनता है उसको हम देखेंगे। अर्थ हमारा क्या है अर्थशास्त्र का? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विषय के रूप में मानवीय कल्याण या मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत वह मनुष्य के आवश्यकताओं, उपभोग, रोजगार, वितरण,
उत्पादन एवं आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। इस क्रम में मनुष्य की दो क्रियाएं होते हैं। तो कौन कौन दो क्रियाएं होते हैं? इसके दो क्रियाएं होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो क्रियाएं होते हैं। पहला हमारा है धन का अर्जन और दूसरा है धन का व्यय। तो मनुष्य का आवश्यकताओं को क्रियाएं के प्रदर्शित करता है। तो ये है धन का अर्जन, पहला हमारा है धन का अर्जन करना एवं धन का व्यय करना। ठीक है, ये दोनों ही क्रियाएं मानव की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करती है। अतः अर्थशास्त्र के संबंध में यह कहना है कि सही होगा कि अर्थशास्त्र उन सभी कार्यों का अध्ययन है जिनके द्वारा मानव जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का यह कहना है कि कहना है कि सभी कार्यों का अध्ययन जिनके द्वारा मानव जीवन से संबंधित जो मानव को आवश्यकता है उनको वह पूर्ति करता है, वही है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम कुछ परिभाषा भी देख लेंगे। अनेक वैज्ञानिकों ने अर्थशास्त्रियों ने अनेक प्रकार के इनका परिभाषित किया है। तो हम लोग देखेंगे परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद रहा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है, परंतु इन परिभाषाओं को सुविधा और सुचारू रूप से किया दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये बहुत मतभेद रहा कि ये सही होगा, ये नहीं होगा। ये अर्थशास्त्रियों ने बहुत इसमें मतभेद किया, इसमें बहुत प्रश्न उठा भी कि कौन सा परिभाषा सही है, कौन सा परिभाषा सही नहीं है। तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ऐसा ऐसा परिभाषा इनका है। तो जो इस प्रकार है हमारा परिभाषा में पहले है धन का संबंधी, फिर एडम स्मिथ, फिर जेबी से और जे से मिल के द्वारा दिया गया। धन का संबंधी से रिलेटेड है ये। धन से संबंधित कौन कौन आ जाएंगे? एडम स्मिथ, जेबी से और जे.एस. मिल। दूसरा हमारा कल्याण संबंधी, दूसरा हमारा है कल्याण संबंधी, इसमें मार्शल आ जाएंगे, पीगू और केनन। तीसरा है हमारा दुर्लभता से संबंधित, रॉबिन्स और स्टिगलर। फोर्थ हमारा है विभिन्न आवश्यकता विभिन्नता संबंधी, इसमें कौन आ जाएंगे? जे.के. मेहता। लास्ट में है फिफ्थ हमारा है विकास संबंधी। हमारा 5 है विकास संबंधी, जो सैमुएल्सन, हेनरी स्मिथ और पीटरसन द्वारा है। तो चलिए इसका परिभाषा करते हैं। धन से संबंधित पहले रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि कौन कौन किस तरह से परिभाषा दिए हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे धन संबंधी से परिभाषा। अगर क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इसमें अर्थशास्त्र इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखना पड़ेगा, परिभाषा 2 या 3 दम याद होना जरूरी है। तो हम पहले देखेंगे धन का संबंधित से परिभाषा क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा एडम स्मिथ है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने क्या कहा पहले कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। इन्होंने परिभाषा दिया एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। दूसरा दिया हमारा जे.बी. से ने, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। क्या बताया उन्होंने? जे.बी. से ने, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला हमारा है कल्याण संबंधी, जो दिए हैं परिभाषा कल्याण संबंधी से हमारा है। तो मार्शल के अनुसार, किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। पीछे हम लोग एडम स्मिथ के अनुसार देखें और जे.बी. के अनुसार देखें। मार्शल के अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र मानव जीवन का सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। ये इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक, माने अपना और समाज के प्रति भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो सके या उपयोग हो सके, यह घनिष्ठ संबंध है अर्थशास्त्र। इन्होंने कहा, मार्शल ने जी कहा। अगला हमारा है प्रोफेसर केनन के अनुसार
इन्होंने कहा कि राज्य अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामान्य कारणों को व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। भौतिक कल्याण निर्भर है किनका ये है, तो केनन का है। तीसरा हमारा देखेंगे क्या है, दूसरा हो गया हमारा, तीसरा हमारा दुर्लभता संबंधी। रॉबिन्स के अनुसार, किनके अनुसार, तो रॉबिन्स के अनुसार हम वो देखेंगे इनका परिभाषा। इनका है परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। चौथा हमारा देखेंगे जे.के. मेहता के अनुसार, आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषा। तो जे.के. मेहता के अनुसार क्या बोले थे, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिफ्थ हमारा है क्या है, विकास केंद्रित समस्या। क्या है, विकास केंद्रित समस्या। तो इसके सैमुअल्सन के अनुसार है कि इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति एवं समाज की मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार अनेक प्रयोग में आने वाले उत्पादन के सीमित साधनों के चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उपयोग से हेतु वर्तमान भविष्य में बैठने के लिए करते हैं। के.जी. के अनुसार इन्होंने क्या कहा अर्थशास्त्र के बारे में, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानवीय आचरण का अध्ययन करता है जिनका संबंध मांग में परिवर्तन एवं वृद्धि के संदर्भ में उत्पादन क्षमता एवं परिवर्तनों के विकास से होता है। लास्ट में क्या है, इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से दी। आज तक अर्थशास्त्री कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे पाए हैं कि समय के अनुसार इसकी परिभाषा हो। ठीक है, अगला हम देखेंगे इसका क्षेत्र। अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अगर क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताएं कि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, इसका क्षेत्र के बारे में वर्णन करें, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्र हमारा क्या है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएंगे, विषय सामग्री हो जाएगा पहला, दूसरा हमारा प्राकृतिक और तीसरा है सीमाएं। चलिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसकी परिभाषा के समान ही अत्यंत विवादित विषय रहा है। अतः जिन तथ्यों के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अध्ययन 3 बातों का ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका भी अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी बहुत विवादित विषय रहा है कि किन तथ्यों पर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए, किस आधार पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र को बातों में रखकर इसका किया जाए, उस पर इस भी क्षेत्र में भी बहुत विवादित रहा, जो आज तक इसका अध्ययन नहीं किया गया कि किस प्रकार वर्तमान से रिलेटेड करके बताया जाए। तो हम लोग चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएंगे। विषय सामग्री, ये विषय वस्तु भी कह सकते हैं इसे, दूसरा हमारा प्रकृति है और तीसरा हमारा सीमाएं हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, विषय सामग्री क्या होता है या विषय वस्तु क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझें। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार अलग अलग है और उन्होंने अपने अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या की है। अर्थशास्त्र के विषय में वस्तु के संबंध में कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों में के कुछ मत इस प्रकार दिए हैं। पहला हमारा दिया एडम स्मिथ ने, इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपना विचार या दृष्टिकोण रखा। किस प्रकार
धन का विज्ञान है, जिसे एडम स्मिथ ने बताया। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मानव कल्याण के बारे में बताया। ये सबसे रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडम स्मिथ ने क्या कहा था विषय वस्तु के संबंध में। पहले हमारा एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण तक सीमित कर दिया था। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विभिन्न एवं वितरण तक सीमित कर दिया था। उन्होंने सीमित कर दिया कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। विषय वस्तु का संबंध सिर्फ सीमित कर दिया कि ये सिर्फ धन, अर्थात सिर्फ धन का विषय है, इन्होंने ये दिया था। इस तरह उन्होंने धन में केवल मूर्त रूप को ही शामिल किया और यह मान लिया कि अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से नहीं। उन्होंने मानव कल्याण से बात को नहीं रखा, ये मानव कल्याण नहीं है। जस्ट इनका विपरीत ही प्रोफेसर मार्शल ने इन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा और दृष्टिकोण रखा कि प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ के विपरीत विषय को विस्तृत बना दिया और अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन के साथ साथ प्रोफेसर ने क्या कहा, साथ साथ ही मानव कल्याण को भी जोड़ दिया। एडम स्मिथ ने क्या कहा, धन का विज्ञान सिर्फ इसको मूर्त कर दिया कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान ही है। तो प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ के विपरीत विषय रखा था। प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ का बात को रखते हुए अपना भी बात रखा, दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन के साथ ही मानव कल्याण को भी जोड़ दिया तथा यह बताया कि धन का उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानव कल्याण है। उन्होंने ये बताया कि धन का उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो मानव कल्याण है। मानव कल्याण है। उन्होंने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण मानते हुए धन को मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के रूप को बताया, मान्यता दी है तथा मानव की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जिसका संबंध धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण के साथ उन्हें साथ ही इन आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक सम्मान एवं वास्तविक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं के उनके कल्याण से जोड़ दिया गया। ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपना दृष्टिकोण रखा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो आप एक या दो प्रोफेसर का या अर्थशास्त्रियों का उसमें विषय वस्तु में जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में देखें, इन्हें क्या क्या दृष्टिकोण रखा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो पहला हमारा अर्थशास्त्र के विषय वस्तु, तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि इसे और अधिक विस्तार देते हुए अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान मानते हुए मार्शल के विचारों के विपरीत इसे मानव विज्ञान माना जाता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। किन्होंने क्या कहा था? प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र क्या है? सीमित साधनों का विज्ञान है। कैसे है जानते हैं। समाज में रहने वाले मनुष्यों को सभी प्रकार की क्रियाओं को उन आर्थिक पक्षों का अध्ययन करता है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों से होती है। क्या होती है? सीमित साधनों से है। उपरोक्त विचारों की विवेचना करने के उपरांत आधुनिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु मानव की समस्त क्रियाओं पर निर्भर करती है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, इसके आधार पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु निम्नलिखित है। इसमें बात क्या बोला? निम्नलिखित है। पहला हमारा है
मितव्ययता, दूसरा है आर्थिक प्रणाली, उसके बाद विषय वस्तु और आर्थिक कल्याण। ठीक है, विषय वस्तु ये है हमारा मेन पॉइंट, हमारा क्वेश्चन क्या ये था विषय वस्तु, और इसका कितना प्रकार है, तो 3 प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया, इस आधार पर रखा गया है। तो पहला हमारा है मितव्ययता, आर्थिक प्रणाली, दूसरा आर्थिक समस्या। तो सबसे पहले समझेंगे मितव्ययता क्या होती है। मितव्ययता का अर्थशास्त्र में अर्थ साधनों के बचत, पूर्ण उपभोग एवं विनिमय से हो। मितव्ययता अर्थात कम खर्च करना या किफ़ायत करना मनुष्य की आवश्यकताओं को असीमित होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध साधन सीमित होते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने धन एवं संसाधनों का इस्तेमाल मितव्ययी ढंग से करता है। मितव्ययता का मतलब होता है विलासिता से बचना, जीवन शैली में सादगी अपनाना। क्या होता है, अपने धन एवं संसाधनों का इस्तेमाल मितव्ययी ढंग से करता है। मितव्ययता का मतलब होता है विलासिता से बचना और जीवन शैली में सादगी अपनाना। इस प्रकार मितव्ययता को समस्या, आवश्यकता, प्रयत्न, धन, संतुष्टि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधनों की कमी से बाधित हुए बिना जरूरत को पूर्ति किया जाता है। यह जरूरतों को पूरा करना शामिल है। इसका उद्देश्य सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या है, पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना है। दूसरा हमारा है आर्थिक प्रणाली। क्या है दोस्तों, आर्थिक प्रणाली समझेंगे हमारा। पहला हमारा था मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब समझे क्या होता है। मितव्ययता तो होता है कि अपना जो भी कितने भी कठिनाई आ जाए, कितने भी, इससे हम सरल समस्याओं को, सरल आवश्यकताओं को प्रयत्न करके उसे हम ठीक कर सके। दूसरा हमारा आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली में क्या क्या आ जाएगा। आर्थिक प्रणाली 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आर्थिक प्रणाली? 5 प्रकार के होते हैं। आर्थिक प्रणाली 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला हमारा है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। कौन कौन सा हमारा आर्थिक प्रणाली में आ जाएगा? उपभोग है, उत्पादन, विनिमय और वितरण, राजस्व। तो इसको देखेंगे। अर्थशास्त्र को विषय सामग्री का संबंध आर्थिक क्रियाओं के उचित प्रबंध से है। क्या है? अर्थशास्त्र विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो एक उचित प्रबंध से है, जिसके फलस्वरूप एक मनुष्य को अपनी जीविका प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन है। यह साधन एक चक्र की तरह घूमता है। जैसे हमारा जीवन शैली क्या है, हमारे मनुष्य का क्या जीविका होती है कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना और अपना जीविकोपार्जन करके अपना फैमिली या परिवार को चलाना या पूर्ति करना। ये एक चक्र के द्वारा है, ये घूमते रहता है। जैसे दिखाते हैं आपको चक्र क्या है। पहला हमारा विनिमय है, उत्पादन, उपभोग, राजस्व, वितरण। इसी तरह ये हमारे जीवन शैली के अनुसार घूमते रहता है। आगे देखते हैं उपभोग क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। उपभोग समझेंगे। उपभोग क्या होता है? अर्थशास्त्र में उपभोग को समस्त आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य मानकर यह कहा गया है कि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। अर्थात उपभोग को लेकर सभी क्रियाएं शुरू की जाती हैं और उपभोग पर ही जाकर समाप्त हो जाती है। सभी क्रियाएं शुरू की जाती है और उपभोग पर ही जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपभोग के अंतर्गत मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि से संबंधित क्रियाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा है इन्होंने? मनुष्य की आवश्यकताओं और उनकी संतुष्टि संबंधित है ये उपभोग, उसे अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा है उत्पादन। उत्पादन है, उत्पादन क्या होती है? तो
हम लोग आज उत्पादन तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला है, दूसरा हमारा उत्पादन। पहला हमारा क्या है? उपभोग, उत्पादन। अर्थशास्त्र की दूसरी विषय वस्तु उत्पादन है। क्या है दूसरी विषय वस्तु? क्या है? उत्पादन ही है। मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग द्वारा करता है, जिसके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जरूरी है। इस प्रकार यदि उपभोग आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य है तो उत्पादन उनका साधन है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों, उत्पादन के नियम, उत्पादन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और इसके आगे से। सो थैंक यू।